प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और इन्हें कैसे पहचाना जाता है। देखिए, जब एक या एक से अधिक पदार्थों में परिवर्तन कुछ इस तरह से होता हो कि उनकी मूल संरचना में ही परिवर्तन हो जाए, उनके मूल गुण धर्मों में ही परिवर्तन हो जाए, तो ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जब रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया में कुछ लक्षण होते हैं जो हमें नजर आते हैं। वो लक्षण कुछ इस तरह से है, जैसे पदार्थ के रंग, रूप या उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाना, परिवर्तन की प्रक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होना या ऊर्जा का उत्सर्जन होना, परिवर्तन की प्रक्रिया में किसी गैस का उत्सर्जन होना, किसी अवक्षेप का बनना। तो किसी पदार्थ में परिवर्तन इन लक्षणों से युक्त हो तो हम ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम वायु में मौजूद ऑक्सीजन गैस से मिलकर एक नया पदार्थ बनाती है, उसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का पदार्थ है, इसकी संरचना मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की संरचना से बिल्कुल भिन्न है। इस रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अब इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो मूल गुणधर्म हैं, वो मैग्नीशियम के मूल गुणधर्म और ऑक्सीजन के मूल गुणधर्मों से बिल्कुल भिन्न है। हालांकि इस रासायनिक परिवर्तन में गैस का उत्सर्जन नहीं होता है, पर इस परिवर्तन में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अब हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। सबसे महत्वपूर्ण बात कि भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ या पदार्थों के मूल गुणधर्म में कोई बदलाव नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, उनके रंग और रूप में परिवर्तन हो सकता है, उनका आकार बदल सकता है, उनकी अवस्थाएं बदल सकती है। अवस्था में परिवर्तन से मेरा मतलब है कि कोई ठोस पदार्थ किसी तरल पदार्थ में परिवर्तित हो सकता है, कोई तरल पदार्थ किसी गैसीय पदार्थ में परिवर्तित हो सकता है। और याद रखिएगा कि किसी भी भौतिक परिवर्तन में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता है। हाँ, लेकिन वो भौतिक परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता हो या कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुलनशील हो जाए, ऐसी परिस्थिति में थोड़ी बहुत ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन हो सकता है। उदाहरण के लिए, बर्फ का पानी में परिवर्तित हो जाना या पानी का भाप गैस में परिवर्तित हो जाना। अब पानी तरल अवस्था में होता है और बर्फ ठोस अवस्था में होता है और भाप गैसीय अवस्था में होती है। लेकिन आप ये देखेंगे कि पानी चाहे बर्फ बन जाए, चाहे भाप बन जाए, पानी के मूल गुण धर्मों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ अवस्था में परिवर्तन होता है। तो बर्फ का पानी में बन जाना और पानी का भाप में बन जाना, इस तरह के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि किसी ठोस लकड़ी के टुकड़े का लकड़ी के बुरादे में परिवर्तन हो जाना, या फिर एक और उदाहरण है नमक का पानी में घुल जाना। तो ये थे रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। अगले वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण से कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे उसे रासायनिक समीकरण की रूप में लिख सकते हैं और वो क्यों जरूरी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट कीजिए, इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।